साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आखिरकार बृहस्पतिवार को झांसी जिला अधिकारी कार्यालय में इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। उनका नामांकन पत्र दाखिल होते ही अब झांसी ललितपुर संसदीय सीट के चुनावी समर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पंडित अनुराग शर्मा, इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य एवं बहुजन समाज पार्टी की ओर से प्रत्याशी रवि प्रकाश मौर्य मैदान में नजर आ रहे हैं। नामांकन पत्रों की जांच होने के उपरांत देखा जाएगा कि कौन प्रत्याशी मैदान में है और किसे मैदान से बाहर कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण में 20 मई को झांसी के ललितपुर संसदीय सीट पर मतदान प्रक्रिया संपन्न होना है। इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य, जिन्होंने 2 मई को नामांकन पत्र दाखिल किया, उनके नामांकन जुलूस पर अगर नज़र डालें तो अब तक जितने भी प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, इतना विशाल और अपार जनसमूह किसी के नामांकन जुलूस में नहीं देखा गया जो प्रदीप जैन आदित्य के नामांकन जुलूस में देखा गया है। अगर हम यूँ कहें कि प्रदीप जैन के नामांकन जुलूस में उम्मीद से ज़्यादा जन सैलाब उमड़ा तो अतिशयोक्ति ना होगी। उनके नामांकन जुलूस में उमड़ा जन सैलाब अगर वोट में परिवर्तित होता है तो प्रतिद्वंदी प्रत्याशियों के लिए फाइट मुश्किल हो जाएगी। हमारे सर्वे के मुताबिक झांसी ललितपुर संसदीय सीट पर प्रदीप जैन आदित्य का दबदबा नजर आ रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आपको बताते चलें कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने काली माता मंदिर और लक्ष्मी देवी मंदिर में दर्शन कर उनके आशीर्वाद लेकर अभूतपूर्व अपार जनसमूह के साथ लक्ष्मी गेट से नामांकन जुलूस के साथ 2 मई को प्रस्थान किया। 1 किलोमीटर लंबा जुलूस और प्रदीप जैन जिंदाबाद के गगनचुंबी नारों के साथ सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने भी इस जुलूस में भागीदारी की। जुलूस जहां से भी निकला, लोगों ने प्रदीप जैन आदित्य पर फूल बरसाए और गले में फूल मालाएं डालीं और प्रदीप जैन जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान उनके साथ नामांकन जुलूस में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, ब्रजेंद्र व्यास, राहुल रिछारिया, सत्येंद्र पाल सिंह, योगेंद्र सिंह पारीछा, अरशद खान, मनोज गुप्ता, ग्यादीन कुशवाहा, अरविंद वशिष्ठ, ब्रजेंद्र सिंह, अर्चना गुप्ता, तनवीर आलम भी जोशो खरोश के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। प्रदीप जैन ने भावनात्मक होते हुए कहा कि जहां से हम गुजर रहे हैं, यहां हमारा बचपन बीता है, यहां हमने उम्र गुजारी है। इस शहर के लोगों के बीच हमने दुख और सुख की बातें की हैं, आपस में दुख सुख बांटे हैं। वहीं लोग आज हमारे साथ हैं। कोई हमारे पिता समान है तो कोई हमारे छोटे या बड़े भाई की तरह है। झांसी का बच्चा बच्चा प्रदीप जैन को जानता है, क्योंकि प्रदीप जैन झांसी की गलियों में सदा घूमता रहा है। प्रदीप जैन को कार की ज़रूरत नहीं है। प्रदीप तो स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल किसी पर भी बैठकर चल देने वाला साधारण इंसान है। झांसी में हमने जन्म लिया है, लेकिन ललितपुर क्षेत्र भी हमारा कार्य क्षेत्र रहा है। ललितपुर निवासियों ने अगर एक आवाज़ लगाई तो प्रदीप जैन आदित्य ने उनके लिए भी काफ़ी देर नहीं की है। ललितपुर के लोग आज भी भूले नहीं हैं जब खाद लेने वालों की लाइन में लगकर एक किसान की मौत हो गई थी। सरकार कोई मुआवजा देना नहीं चाहती थी। आधी रात के बाद ललितपुर पहुंचकर तब हमने उसका मुद्दा उठाया था। हमारे समर्पण भाव की वजह से ही बड़ी तादाद में इस जुलूस में शामिल होने ललितपुर से भी लोग आए हैं। उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाएगी और अगर झांसी ललितपुर की जनता उन्हें आशीर्वाद देगी तो वो अपनी जिम्मेदारी और ज़्यादा अच्छी तरह से निभाएंगे। उन्होंने कहा कि झांसी ललितपुर की जनता उन्हें आशीर्वाद देगी तो वो अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी और मेहनत से निभाएंगे और झांसी को वो स्थान देने की कोशिश करेंगे जिसके लिए दूसरे सोचते भी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूं कि मैं फिर अपनी जन्मभूमि का कर्ज उतारने का भरसक प्रयास करूंगा। इस ऐतिहासिक नामांकन जुलूस में उनके साथ इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के कद्दावर नेता, आम कार्यकर्ता तथा विशाल जनसमूह शामिल रहा। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट।
हमारे वही मुद्दे हैं जो आम जनता के मुद्दे हैं। आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथों में वो पवित्र ग्रंथ है, जिस ग्रंथ की रक्षा के लिए राहुल गांधी ने पूरे देश के अंदर यात्रा की। अखिलेश जी ने ललकार के कहा कि कोई इसको छू भी नहीं सकता। भारत का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। आज 400 के पार सीटों की बात कर रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम 4000 सीटें लाएंगे, सब कुछ लूट लो आप। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को हम लोग बदलने नहीं देंगे। हम आज बुंदेलखंड के अंदर देखते हैं संवैधानिक जो अधिकार मिले हैं, लोगों से कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर बना, इसमें फैक्ट्री लगेगी, नहीं लगी। डिफेंस कॉरिडोर के अंदर घास फूस खड़ी है, सालें हो गई, हर साल एक जुमला चलता है। एयरपोर्ट में भूमाफियाओं की जमीन बढ़ाने के लिए हर बार एयरपोर्ट की जमीन बदल जाती। 2013-14 में हमने जमीन फाइनल करा दी थी, लेकिन हर बार लाभ पहुंचाने के लिए कभी यहाँ एयरपोर्ट बनेगा, कहीं यहाँ एयरपोर्ट बनेगा। विकास नहीं हुआ। विकास सांसद जी का खुद का हुआ, उन्होंने खुद इसको स्वीकारा है कि हमारी पूंजी 80 करोड़ रुपए बची। आज गरीब जनता की पूंजी कितनी बनी? इतने सारे लोग बने, चाहे वो वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, छोटा दुकानदार हो, सब कर्जे में है। ऐसे समय में ये बड़े हो रहे हैं और जनता छोटी हो रही। आज बुंदेलखंड के अंदर इन्होंने 2 गांव गोद लिए थे, प्रधानमंत्री के नाम पे चुनाव लड़ रहे, तो क्या प्रधानमंत्री 2 गांव का विकास नहीं कर सकते? BHEL के पीछे शर्मा गांव के लोग क्यों कह रहे हैं कि यहाँ घुसना मना है? तालबेट के पास के गांव के लोग पानी के लिए क्यों तरस रहे? ये जो तड़प है, ये जो लोगों के अंदर बेचैनी है, ये इस बात का प्रतीक है कि वर्तमान में लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोग चाहते हैं जो उनके सुख दुख में 24 घंटे साथ रहे, हम उसे चुने। क्या एक ड्राइवर का बेटा दूसरी बार सांसद नहीं बन सकता? ड्राइवरों के लिए आपने काला कानून बना दिया था। हमारे पिताजी एक ड्राइवर थे। एक ड्राइवर का बेटा दूसरी बार भी लड़ सकता है। जब इंडिया गठबंधन के लोग अपना आशीर्वाद दे रहे, अपना स्नेह दे रहे, जनता जब चुनाव लड़ रही, तो उस पर इन्हें बौखलाना नहीं चाहिए। इनको इस तरह की भाषा नहीं बोलना चाहिए। जिस तरह की भाषा बोल रही, उन्हें जवाब देना चाहिए। अगर उन्होंने 10 लोगों को भी रोजगार दिए हों, आज 1000 से ज़्यादा लोग कहीं लाइट पे धरना देते हैं, कहीं कचहरी में धरना देते हैं, वो चाहे रेलवे के पानी वाले हों, चाहे ग्रासलैंड के स्ट्राइक। सरकार तो बराबर दावे कर रही है जनता के 5 लाख या 25 लाख से जीत जाएंगे वो, क्योंकि उनकी गणित बहुत अच्छी है। 4000 सीटें जीत सकते, 25 लाख से जीत सकते। हम लोग छोटे लोग हैं, हमारी औकात नहीं, हमारी हैसियत नहीं, क्योंकि हम ड्राइवर के बेटे हैं। वो उद्योगपति परिवार से हैं। 80 करोड़ रुपए 5 साल में हमारी नहीं है। हो सकता उनके पास कोई जादुई चिराग हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हम लोगों का संघर्ष जीत और हार से ऊपर है। गठबंधन पे लगातार तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हो, कांग्रेस को मुस्लिम लीग जैसा बताया जा रहा है। कांग्रेस के ऊपर कभी, आज भी हमने माँ काली के मंदिर से जुलूस निकाला, हम लोग हमेशा निकालते थे। और देश के अंदर जो देश चलता है वो भारत के संविधान से चलता है। हमारे देश की और झांसी की ये विशेषता है। उस्ताद आदिल खां मुरली मनोहर मंदिर पर शहनाई बजाते थे। बाबा जीवन साय की मजार पर राम शरण कुशवाहा की चादर चढ़ती थी। जब प्लाज्मा की आवश्यकता पड़ी कोरोना में, तो अगर कोई हिंदू भाई को जरूरत हुई तो हमारे मुसलमान ने उसको प्लाज्मा दिया। किसी मुस्लिम भाई को जरूरत हुई तो हिंदू भाई ने अपना खून दिया। ये गंगा जमनी तहजीब इस मुल्क की पहचान है, तुष्टीकरण नहीं है। सबको बराबर से हक है। आज इनका जरूर एक उद्देश्य है कि पैसे वालों को छोड़कर गरीब गुरबा को मार डालो। संत रविदास की प्रतिमा पर हम पे मुकदमा लगा दिया, दर्जनों धाराएं लगा दी, कोई बात नहीं। उन अहिरवार समाज के गरीब लोगों पे उन पर मुकदमे क्यों लगे? 70 लोग परेशान होकर घूमते हैं कि हमें पुलिस तलाश रही, हमें पकड़ना चाहती है। प्रेमनगर क्षेत्र में साहू समाज के ऊपर जब एक उनका व्यक्ति मर गया, उस समय मुकदमा लगा, हम पे लगा दो भाई। हम जनता के सेवक हैं, इस माटी के ऋणी हैं। जिस माटी ने, जिसके पास न जाति बल था, न धन बल था, न बाहुबल था, 3 बार चुनाव जिताया। हम तो मरते दम तक इस माटी के लिए मुकदमे भी सहन करेंगे, लेकिन जनता के साथ रहेंगे। लेकिन उन गरीब साहुओं का क्या दोष है जिनके ऊपर आज भी वो परेशान है, जिन पर थाने लूटने का मुकदमा लगा दिया, वर्दी छीन के आभूषण लूट लिए, रोजनामचा जला दिया, जीप जला दी, CCTV फुटेज में कुछ नहीं मिला। तो आज
जिस तरह का माहौल है, उस माहौल में लोग स्थानीय लेवल पे ये देखना चाहते हैं कि ये देश का चुनाव नहीं है, ये तो उन लोगों का है। हमारे सांसद जी जो पूरे दुनिया के अंदर आज झांसी का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं, ये भी 5 साल सांसद रहे, कितनी योजनाएं लाए, हम भी 5 साल रहे, खुली किताब है। मध्यम वर्गीय विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य निर्माण में पिछले 10 साल से प्रयासरत बबीना का एकमात्र स्कूल मॉडर्न ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त कक्षा नर्सरी से 8 तक 9, 10, 11 एवं 12 के लिए कोचिंग की व्यवस्था, वह भी अनुकूल वातावरण में, कम फीस दर पर उच्च शिक्षा, सुसंस्कृति, अनुशासन, खेल, कला, जीके और सफलता पर विशेष जोर। प्रवेश प्रारंभ जल्दी कीजिए, आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाइए और उनका भविष्य उज्जवल बनाइए। हमारा पता है मॉडर्न ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, टुंगी नंबर 1, वन विभाग कार्यालय के सामने, बबीना कैंट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए प्रबंधक मुकेश शर्मा, कॉन्टैक्ट 9889683356।